Hello student, welcome back. Now your running chapter is chapter 5, which one is the file handling. Now today we will discuss upon to write the data in CSV file. मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था कि CSV फाइल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और CSV फाइल पे काम करने के लिए मुझे किस तरीके के मॉड्यूल्स और राइट करने के लिए मुझे किस तरीके के फंक्शन वगैरह की ज़रूरत होती है, वो सारा चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, हालांकि फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हाउ टू राइट द डेटा इन ये। तो अब हम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को फाइनली समझ में आ जाए। स्टेप्स फॉर टू राइट द रिकॉर्ड या डाटा इन CSV फाइल। ठीक है ना, इसमें मैं आपको एक स्टेप बता दे रहा हूँ, तो ओवरऑल आपको वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में आप करेंगे इंपोर्ट CSV मॉड्यूल। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि CSV मॉड्यूल को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, टू ओपन द CSV फाइल इन राइट या अपेंड मोड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि उस फाइल को आपको क्या करना, ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट द राइटर फॉर CSV फाइल। क्योंकि जब तक आप लोग जो है राइटर ऑब्जेक्ट जब तक आप लोग नहीं करेंगे तब तक आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख दिए क्रिएट द राइटर क्या ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है ना, राइटर ऑब्जेक्ट फॉर CSV। ठीक है, तो जब आपके पास राइटर जब वो रिटर्न कर देगा पर्टिकुलर उस फाइल का, तो आप उसकी हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टू राइट द डेटा या रिकॉर्ड थ्रू राइट रो एंड या राइट रो फंक्शन। इसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट, जो आपके पास राइटर आया है। तो दो फंक्शन आपके पास होते हैं, एक आपका होता है राइट रो और एक होता है आपका राइट रो। ये दो फंक्शन क्या होते हैं, इन दो फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं फाइल पे डाटा वगैरह को राइट करने के लिए। ठीक है, तो अब बस एक चीज आपको याद रखिएगा, अगर राइट रो करेंगे तो 1 by 1 होता है। राइट रो में क्या होता है, राइट रो यानी कि 1 by 1। तो इस केस में क्या होगा, देन वी नीड फॉर लूप। इस केस में आपको फॉर लूप की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपके पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड है यानी लिस्ट में, तो आपको क्या करना होगा, राइट रो क्या करता है, एक बार में एक ही जो है रिकॉर्ड को वो राइट करता है। तो उस केस में आपको लूपिंग चलानी पड़ेगी। तो जब आप लूप चलाएंगे तो राइट रो फंक्शन क्या करेगा, 1 by 1 जो है वो लिस्ट में जो भी रिकॉर्ड या डाटा जो आपने दिया है उसको उठा के वो फाइल पे राइट कर देगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि वो एक ही बार में राइट करे,
तो उसके लिए आप राइट रो यूज कर लीजिए। उस केस में आपको जो है लूप की जरूरत नहीं होगी, है समझ में। तो उस केस में आपको फॉर लूप की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका स्टेप है। अभी मैं और एक दो प्रोग्राम में आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोग को एक दो प्रोग्राम बता दे रहा हूँ जिससे कि जो है आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। और ये स्टेप जो है आप अपने बुक वगैरह अपनी कॉपी वगैरह पे लिख लीजिएगा ताकि जो है ये चीजें जो है आपको बाद में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं इंपोर्ट CSV। यहाँ पे मैंने दे दिया इंपोर्ट CSV और फाइल को हम यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि हम यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ऐप इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट CSV कॉमा। आप इसको ना हो तो अपेंड मोड पे कर लीजिए। अपेंड मोड पे करने पे ये होगा कि अगर बार बार अगर इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो डाटा जो है ओवरराइट नहीं होगा, वहीं पे फाइल जो है हमारी वो हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मुझे क्या लेना होगा, राइटर ले लेना होगा, ठीक है। तो राइटर को हम स्टोर कर देते हैं W में। तो W में हम यहाँ पे लिख देते हैं CSV डॉट राइटर, ठीक है। किसका राइटर चाहिए, उस फाइल का राइटर चाहिए जो फाइल हमारा ऐप के थ्रू ओपन हुआ है। यानी कि ये हमारा फाइल हैंडलर होता है, जैसे कि मैंने राइटर का बताया होगा। तो यहाँ पे ये होता है CSV क्या है, वो मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारा राइटर ऑब्जेक्ट है। ऐप को हम पास कर देंगे, ऐप के द्वारा कौन सी फाइल ओपन हुई है स्टूडेंट, और इसका राइटर मुझे कहाँ कलेक्ट कर लेंगे हम, W में यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि आपको मैंने बताया कि CSV फाइल में कोई भी जो डाटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटाबेस वगैरह में टेबल वगैरह, तो जैसे कोई भी अगर हम लोग टेबुलर डेटा वगैरह स्टोर करेंगे तो मुझे उसका यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, हेडिंग। हेडिंग हेडिंग मतलब जिसको हम लोग फील्ड कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे नेम है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, मार्क्स है। तो ये जो भी डाटा आपको एक रिकॉर्ड के लिए जो भी आपको हेडिंग बनाना है या फील्ड बनाना है, उसको आप पहले हम यहाँ पे फाइल पे हम इसको क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दे दिया W डॉट राइट रो। हमने क्या दे दिया, W डॉट राइट रो। और इस फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट के फॉर्म में मैंने अपना क्या डाल दिया, पहले हमने डाल दिया रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर के बाद हम क्या ले लेंगे, नेम ले लेंगे। नेम के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, मार्क्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मार्क्स। ये लिस्ट खत्म हो गया और ये फंक्शन। तो इस केस में क्या आ जाएगा, पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखेगा, फिर नेम लिखेगा और यहाँ पे ये क्या लिखेगा, ये मार्क्स को ये लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या लिखेगा, वो मार्क्स लिखेगा, ठीक। तो मैंने जो है एक रो मैंने क्या किया, राइट करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइल ट्रू, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब ये हो गया कि ये आपका इनफाइनाइट लूप में चलेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक ये इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे R इक्वल टू INT और यहाँ पे हमने दे दिया इनपुट। यहाँ पे हमने दे दिया इंटर रोल नंबर। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंटर रोल नंबर, ठीक। यहाँ पे फिर नेम ले लेते हैं।
तो यहाँ पे हम यहाँ पे NAME, यहाँ पर हमने क्या दे दिया, इनपुट इंटर नेम। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इंटर नेम। मार्क्स के लिए हमने M ले लिया, इसको भी हम चलिए INTA बना देते हैं। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इनपुट इंटर मार्क्स। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंटर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, इंटर मार्क्स दे दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो अब इसका मतलब कि अब ये आपने एक रिकॉर्ड के लिए, तो एक रिकॉर्ड में 3 ही एट्रीब्यूट है, 3 ही कॉलम हेडिंग है, तो मैंने 3 वैल्यू तो ले लिया। अब इस वैल्यू को एक हम लिस्ट में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ऐसा कीजिएगा, 1 मिनट, जरा एक चीज छूट गई है। एक मैं यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट हमने लिख दिया रिकॉर्ड इक्वल टू ये। अब मैं यहाँ पे चला दिया व्हाइल ट्रू। ठीक है, ये देखिए एक आपका एम्प्टी लिस्ट बन गया। क्या बन गया, ये आपका एम्प्टी लिस्ट बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये चीजें आपकी आ गई है, तो इन सबको पहले एक में कलेक्ट कर दे रहे हैं। LST इक्वल टू R कॉमा नेम कॉमा M। ठीक, तो ये देखिए, ये एक आपका ये R कॉमा नेम कॉमा M आपका यहाँ पे ये चीजें आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो रिकॉर्ड नाम का जो आपका ये है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहा जाता है, इसको हम अपेंड करा लेंगे। क्या करा देंगे, अपेंड करा देंगे। ठीक है, REC, और यहाँ पे हम लिख देंगे अपेंड। कहा जा रहा अपेंड क्या होगा, ये LST। तो इस केस में जो REC आपका है, तो वो इस तरीके से, जैसे कि अगर आपने रोल नंबर 105, नेम ABC, और इस तरीके से जो भी आप मार्क्स देंगे, इस तरीके से ये आता चलता चला जाएगा। क्या कि ये आपका बन जाएगा नेस्टेड ऑफ लिस्ट। ये आपका क्या बन गया, नेस्टेड ऑफ लिस्ट। नेस्टेड ऑफ लिस्ट, नेस्टेड का मतलब ये हो गया कि ये आपका 0 एलिमेंट हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। और ये 0 एलिमेंट का 0 की वैल्यू 105, 0 एलिमेंट की 0 की वैल्यू ABC, 0 एलिमेंट, अगर एक अगर वैल्यू को अगर आपको लेना है तो इस तरीके से देंगे। अदरवाइज आप क्या दे देंगे, इस तरीके से जब अगर आप दे देंगे तो ये 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, और इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, नेस्टेड। नेस्टेड मीन्स ये होता है, आप लोग को फर्स्ट ईयर वगैरह में बताया गया है, नेस्टेड मीन्स ये होता है एक लिस्ट के अंदर अगर दूसरी लिस्ट अगर हम लोग बना देते हैं, तो ऐसे लिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड ऑफ लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दे दिया प्रिंट डू यू वांट टू, यहाँ पे मैंने दे दिया डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, एंटर मोर रिकॉर्ड, प्रेस वाई। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये क्या कहा जाता है, डू यू वांट टू एंटर द मोर रिकॉर्ड। इसको प्रिंट नहीं देना है, सीधे हम इसका इनपुट ले लेते हैं, CH इक्वल टू इनपुट। सीधे हम इसको कहाँ ले लेते हैं, इनपुट के अंदर ले लेते हैं। तो जो भी अगर आपको ये और रिकॉर्ड वगैरह डालना हो तो वो चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या दे देंगे, एक CH इक्वल टू N। अगर N आता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये वाइल के इंडेंट में है ये, ठीक है ना। यहाँ पे N दे देंगे, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ये ब्रेक कर देंगे, इसको आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये ब्रेक कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए, इसको मैं फिर से एक बार पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको देखूँ। आपने इंपोर्ट किया CSV फाइल को, आपने ओपन किया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो फाइल आपने ओपन किया है उस फाइल हैंडलर के थ्रू आपने उसका राइटर ले लिया। आपने सबसे पहले क्या किया कि राइटर के थ्रू आपने एक जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं, आपने वो हेडिंग आपने ले लिया। कि आपने क्या किया कि जो है
डेटा आपको रिकॉर्ड स्टोर करना है तो एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया। रिकॉर्ड आपका एक से ज्यादा रिकॉर्ड है तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए हमें लूप चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चला दिया वाई, यहाँ से इन्होंने आर की वैल्यू ले ली यानी रोल नंबर, नेम और ये, ठीक है। और इन तीनों को मिला के हमने एक क्या बना दिया, एक जो है एक हम लिस्ट बना रहे हैं। यानी एक लिस्ट का मतलब ये हो गया कि एक बार में ये पहली वैल्यू जो भी आएगी वो लिस्ट, फिर दूसरी जो आएगी वो ओवरराइट होती चलती चली जाएगी, ठीक है। इसी के अंदर ये ओवर यानी एक ये टेम्पररी एक ये लिस्ट बन रहा है जो कि करेंट रिकॉर्ड को ये स्टोर कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो भी हमारा जो भी इनपुट के थ्रू जो करंट रिकॉर्ड आ रहा है वो आरईसी नाम का जो हमने एम्प्टी लिस्ट लिया उस पर हम अपेंड कर दे रहे हैं। अपेंड करने से क्या होगा कि ये जो भी जितनी बार ये लूप चलेगा, जितनी बार एक नया ये रिकॉर्ड आएगा उस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे अपेंड करते चले जा रहे हैं। अब एक्चुअली ये वाइल के साथ आपने ट्रू दिया है, तो वाइल के साथ अगर आपने ट्रू दिया है तो आपको यहाँ पे, क्योंकि ये आपका इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा तो इसको मुझे यहाँ से हमको ब्रेक आना है। तो आपने दे दिया डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, तो प्रेस वाई या एन। अगर आप वाई अगर आपने यहाँ पे वाई अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ से सीधे वाई पे जाएगा, फिर ये मांगेगा, फिर अगर आप वाई देंगे तो ये ब्रेक होगा नहीं, फिर ये लूप चलता रहेगा। ये लूप बाहर कब आएगा, जब आप वाई न देख के आप क्या वैल्यू दे देंगे, एन दे देंगे। तो जैसे ही अगर ये लूप से ये बाहर आएगा तो यानी कि हम वाइल के एंडेंट से बाहर आ जाएंगे। तो वाइल के एंडेंट से जब अगर हम बाहर जाएंगे तो मुझे तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर आई इन REC, यानी कि एक हमने यहाँ पे लूप चला दिया। यानी कि आपको पता है कि लिस्ट के सारे आइटम को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे क्या चलाना पड़ता है, लूप चलाना पड़ता है, ठीक है। और लूप चलाने के बाद आप यहाँ पे क्या दे दीजिए, w.write रो क्या आई। हम इसको चलने दीजिए। ये जो है क्या करेगा, आई इन RAC, यानी कि ये सबसे पहला ये जीरो एलिमेंट की सारी वैल्यू निकालेगा और ये इसको कहाँ डाल देगा, ये जो भी W जो राइटर है इसके द्वारा जो फाइल CSV फाइल ओपन हुआ आई, फिर ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर ये राइट करेगा और ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो है REC नाम का जो ये लिस्ट है जब तक ये पूरा एक्सेस ना हो जाए। इसके सारे एलिमेंट जब तक एक्सेस नहीं होंगे तब तक ये जो है आपका लूप चलता रहेगा। और फाइनली जब ये राइट रो जब हो जाएगा तो जब ये लूप से जब बाहर आइएगा तो यहाँ पे app.close क्लोज कर दीजिएगा, जिससे कि ये फाइल आपकी क्या हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी, यानी कि app.close, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे अगर ना दिखाई दे रहा हो तो आप ये मान के चलेगा कि प्रोग्राम यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि फाइल को मैंने क्लोज दे दिया है, ठीक है। फाइल को मैंने क्या किया है, वो क्लोज कर दिया है, ठीक। तो अगर ये चीजें अगर यहाँ पे समझ में आ रही तो ठीक है, अदरवाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है CSV फाइल में लिखने का। सबसे पहले CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लीजिए, अपेंड मोड पे आप ओपन कर लीजिए, उसका राइटर जनरेट कर लीजिए, फिर जो डाटा आपके पास जो लिस्ट के फॉर्म में जो डाटा है, चाहे वो कीबोर्ड से ले लीजिए या जो भी है उसका एक लिस्ट बना के आप जो है इसको लूप चला के आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या है कि अब अगर आपको जो है एक चीज और मैं आपको बता दूं ताकि आपको ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही बार में राइट हो जाए तो उस केस में एक ही बार में, ठीक है, ये है ना। तो अब ये जो दो लाइन जो है इसकी जरूरत आपकी नहीं पड़ेगी। ये जो आपका जो लूप है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह पे सीधे जहाँ से आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए w.write row, ठीक है, w.write row
और यहाँ पे किसको करेंगे, आई को, ये आप दे देंगे। ठीक, मैं इसी के साथ आपको बता दे रहा हूँ कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, क्योंकि राइट रो फंक्शन क्या करेगा, ये 1/1 यानी जो आई जिसको बता रहा होगा, लिस्ट के जिस एलिमेंट को ये बता रहा होगा उसको वो क्या करेगा, वो ये यहाँ पे वो राइट करेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जितना REC में जितनी भी जो गलती हो गई, यहाँ पे REC देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, REC देंगे, क्योंकि पूरा REC में ही तो हमारी पूरी लिस्ट है, पूरी रिकॉर्ड हमारी कहाँ पे है, REC में है। तो यहीं पे आप लोग क्या करेंगे कि पूरा जो है आप दे देंगे। ठीक है, यहीं पे पूरा जो है रिकॉर्ड आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं 2-3 चीजें और मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जब इस फाइल को आप क्लोज करेंगे तो ये student.csv नाम की फाइल को आप लोग सर्च कर लीजिएगा माई कंप्यूटर में जाके। ठीक है, तो जब अगर माई कंप्यूटर में जाके जब फाइल जब अगर आप सर्च अगर करेंगे तो वहां पे देखेंगे लिखा होगा CSV student.csv और एक्सेल का फॉर्मेट बना होगा, उसमें लिखा होगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो देखिए उसमें क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये आएगा रोल नंबर नेम, जैसे यहाँ पे आपने दिया अमित, अमित के बाद यहाँ पे दे दी रोल नंबर आपने दे दिया 50, यहाँ पे अमित, और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि जो है 50। तो अब आप देखेंगे कि एक जो है वो ब्लैंक आएगी, फिर यहाँ पे आपकी आएगी ब्लैंक रो, यानी कि ब्लैंक लाइन आएगा या ब्लैंक। तो फिर अगली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे यहाँ पे सुमित और 120, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आएगी। ठीक है ना, ब्लैंक रो या ब्लैंक लाइन आएगा। तो फिर मान लीजिए 70 निखिल, यहाँ पे जो भी इसका मार्क्स, फिर एक ब्लैंक। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये मैं ये बता रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, एंड ऑफ लाइन, ये एंड ऑफ लाइन जो है \n को लेता है। किसको लेता है वो, यानी कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो एक नेक्स्ट लाइन को इंसर्ट कर ले, ब्लैंक लाइन लेने के बाद फिर ये, यानी कि 2 रिकॉर्ड के बीच में एक जो है आपको ब्लैंक लाइन आपको मिलेगा। आया समझ में, ब्लैंक लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज आप इसको क्या कीजिए, अगर यही फाइल आपका student.csv आपने फाइंड आउट कर लिया, student.csv, ठीक, तो आप इस पे क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिखेगा ओपन विथ, आप ओपन विथ में जाके नोट पैड दे दीजिएगा। तो नोट पैड में जब अगर आप जाएंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, जब नोट पैड पे जब अगर आप जाएंगे तो इसी रिकॉर्ड को इस तरीके से दिखलाएगा, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स। ठीक, उसके बाद से 50 कॉमा अमित कॉमा 50, फिर एक लाइन आएगा, फिर 60 कॉमा सुमित कॉमा 120, और इसी तरीके से ये क्या आएगा 70 कॉमा निखिल कॉमा 180। तो इस तरीके से आपको ये कॉमा कॉमा जो है किसमें दिखलाई देगा, ये आपका नोट पैड पे दिखलाई देगा। किसमें दिखलाई देगा, ये नोट पैड पे। और ये चीजें कैसे कहाँ पे दिखलाई देगी, एक्सेल में। जब अगर आप इसी फाइल को अगर आप नोट पैड पे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हर वैल्यू के बीच में एक कॉमा दिया गया, इसीलिए इस फाइल को कहा जाता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और हर एक रिकॉर्ड, हर एक लाइन के, हर एक रिकॉर्ड के बाद जो नया रिकॉर्ड आएगा उसके बीच में एक आपको न्यू लाइन कैरेक्टर आपको मिलेगा। इसका मतलब कि ये है कि वो एक नई लाइन वो इंसर्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब अगर हमको यहाँ पे यही चीज अगर आपको देना है कि अगर ये यानी कि इन दोनों के बीच में कोई नया लाइन ना आए, न्यू लाइन आपका ना आए,
तो इसी के लिए मैंने बताया था कि फाइल को जब अगर आप ओपन करेंगे तो इसके साथ एक जो है ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यू लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू लाइन। तो अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, कॉमा, और यहाँ पे दे दीजिए न्यू लाइन इक्वल टू एम्प्टी। तो जब अगर आप न्यू लाइन अगर आप दे देंगे तो आपका ब्लैंक जो एक हर रिकॉर्ड के बाद जो एक ब्लैंक लाइन आ रहा था अब वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। आया समझ में? अब ये यहाँ पे यानी कि अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो ये चीज देने का मतलब होता है डू नॉट will come next line after record। है समझ में? अब यहाँ पे है समझ में, डू नॉट विल कम नेक्स्ट लाइन आफ्टर रिकॉर्ड। यानी कि आप ये मैंने आपको हमेशा बताया था कि एक न्यू लाइन इसका एक जो ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। तो फाइल ओपन करते के साथ ही अगर आप न्यू लाइन अगर आप दे देते हैं और यहाँ पे ये एम्प्टी अगर दे देते हैं तो जो ये एक लाइन के बीच में जो स्पेस आ रहा था वो अब आपका स्पेस नहीं आएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें जो है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बस वही चीज है कि ये प्रोग्राम आपका है, यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड अगर राइट करना है तो आपको क्या चलाना पड़ेगा, फॉर लूप। और अगर आप चाहते हैं कि सारा रिकॉर्ड एक ही बार में राइट हो जाए तो राइट रोज नाम का फंक्शन आप यूज कर लीजिए। इस प्रोग्राम को देखिए, फाइल को ओपन कीजिए, हर रिकॉर्ड के बाद न्यू लाइन आएगा। आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड पर न्यू लाइन ना आए तो न्यू लाइन एक यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे दीजिए और वहाँ पे आप ब्लैंक दे दीजिए। ठीक है, ये जो है आपका जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यही प्रोग्राम आपका है, कुछ चीजें अगर मैं यहाँ पे और अगर मैं ऐड कर दूं, ऐड करने का मतलब हो गया कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया CH इक्वल टू वाई, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया CH इक्वल टू वाई। तो वाइल ट्रू की जगह पे आप चला दीजिए CH इक्वल टू वाई और CH इक्वल टू कैपिटल वाई, ये लूप चला दीजिए। तो फिर आपको ये दो लाइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर ये ब्रेक होगा कहाँ पे, यहाँ पे आके होगा। जैसे आपने CH की वैल्यू दे दिया, ऊपर मैंने क्या दे दिया y, और मैंने कहा कि ये लूप जब तक चले जब तक CH की वैल्यू क्या हो, जब तक ये चलेगा जब तक CH की वैल्यू y होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया। अब ये यहाँ पे पूछा कि डू यू वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड, प्रेस y और है। तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी देंगे वो CH में जाएगा, वो यहाँ से वाइल लूप में जाएगा। अगर CH की वैल्यू है स्मॉल कैपिटल कोई भी वाई होगा तो ये रिकॉर्ड चलता, ये आपका चलता रहेगा, और अगर नहीं होगा तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, यानी कि उस लूप में ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीजें जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग CSV फाइल पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, चलिए एक आध प्रोग्राम और मैं आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग को ये चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए एक और प्रोग्राम मैं आप लोग को बता दूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल ले लिया फील्ड इक्वल टू, और जैसे वही सेम चीज है, नेम, मार्क्स, या मान लो चलिए नेम, रोल नंबर, मार्क्स। ठीक, ये देखिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, और फिर बाद में हमने यहाँ पे ले लिया रो। ठीक है, इसको हम बना देते हैं नेस्टेड ऑपरेशन।
तो पहले हमने बना दिया अमित, रोल नंबर 105, मार्क्स 280। फिर यहाँ पे हमने बना दिया सुमित। आप लोगों को समझाने के लिए रोल नंबर 111, 376 दे दीजिए। ये स्ट्रिंग में भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, निखिल, कॉमा 236 135, कॉमा यहाँ पे हमने दे दिया सुरेंद्र दे दिया। यहाँ पे हमने दे दिया 133, यहाँ पे हमने दे दिया 275 ये। और यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये देखिए नेस्टेड लिस्ट है, देखिए ये और ये। ठीक, ये मैंने क्या किया कि रिकॉर्ड, हमने फील्ड को जो है फील्ड की वैल्यू मैंने एक लिस्ट में ले ली, और रो यानी कि रिकॉर्ड की वैल्यू जो है, जो लाइन जो हम लोग डालेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ताकि जो है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक नया चीज होता है, विथ ओपन student.csv, कॉमा इसको अपेंड मोड पे दे दीजिए, और यहाँ पे दे दीजिए न्यू लाइन इक्वल टू और एम्प्टी स्ट्रिंग एज एफ। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम में मैंने फाइल को ओपन किया है विथ ओपन फंक्शन के थ्रू। ठीक, विथ ओपन फंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, राइटर आपके पास तो आ ही चुका है। राइटर जो है ये रो है यानी कि रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फील्ड को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं w.write रो, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, फील्ड यानी कि फील्ड। तो यानी कि क्या होगा, जो स्टूडेंट नाम की जो फाइल बनेगी तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, नेम, रोल नंबर और मार्क्स। इजीली आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमने पहले फील्ड को कर दिया। अब हमको क्या करना है, एक एक रिकॉर्ड अब हमको लिखना है। एक ग्रुप चला दीजिए, फॉर आई इन क्या, रो, आई इन रो। ठीक, और क्या लिख देंगे, w.write रो क्या, आई, और ये इसको यहाँ पे चलने दीजिए। ठीक है, अब ये है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फाइल अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे app.close देने की जरूरत नहीं है, आया समझिए। ये app.close do not need, आया सॉरी, app.close यहाँ पे लिखा do not need because we open the file through with statement या with open statement, with ओपन स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर विथ के थ्रू अगर कोई फाइल अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो है app.close देने की जरूरत नहीं है। app.close तब हम लोग देते हैं जब फाइल को, यहाँ पे हैंडलर रहता है, यहाँ पे मैंने ऐप ले लिया है ना, इसीलिए इसकी जरूरत आपकी यहाँ पे नहीं है। तो ये चीज अगर आपसे अगर पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन to open the file through open statement and
विथ ओपन स्टेटमेंट। तो आप सिंपल से इसमें आप कहिएगा कि अगर ओपन के थ्रू किया जाता है तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में, ठीक है। और अगर विथ ओपन के थ्रू किया जाता है तो उस केस में फाइल को ओपन करने मतलब क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर इन दोनों को एक साथ अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए राइट रो, क्या रो, ठीक, यही है ना रो आपका, यही है पूरा का पूरा, ये लिख देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो इस पे आप लोग प्रोग्राम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पे डाउट होगा वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग का सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है कि हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम CSV फाइल, यानी कि CSV फाइल से हम डेटा को कैसे रीड करेंगे। तो वो एक छोटा सा और एक लेक्चर है, वो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, यानी जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा उसमें मैं बता दूंगा। उसके बाद से मैं इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन वगैरह दूंगा, आप लोग उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी वो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका था CSV फाइल। और बोर्ड में हमेशा 2 से यानी कि 2 नंबर या 3 नंबर का ये हमेशा आता है। एक क्वेश्चन जो है हमेशा 2 to 3 मार्क्स का आपका जरूर आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।